नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों ये समझिए आपका टेस्ट होने वाला है, यानी कि आज हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं डीएसबीएम का। तो दोस्तों जो हमारा डीएसबीएम का जो हमारा सिलेबस है दोस्तों, इसको मैंने कंप्लीट करवा दिया था चैप्टर वाइज। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। और दोस्तों अगर आपने इसको अभी तक नहीं देखा है तो आप इसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने इन सारी वीडियो को देख लिया तो आप उसका रिवीजन भी करते रहें। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को प्ले कर लेते हैं और हम मॉक टेस्ट को प्ले कर लेते हैं। तो दोस्तों उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों जो भी न्यू सब्सक्राइबर ज्वाइन हुए हैं वो प्ले लिस्ट में जाके कंप्लीट सिलेबस डिप्लोमा फार्मेसी का जो भी सब्जेक्ट है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम प्ले कर लेते हैं। और दोस्तों हम इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं पूरे डीएसबीएम के सिलेबस से। और दोस्तों जो जो आपका एग्जाम होगा इसके अंदर भी टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और उसको करने के लिए आपके पास 90 मिनट का टाइम होगा। तो दोस्तों मैं आज आपको आंसर नहीं बताऊंगा जल्दी, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि। इसके अलावा दोस्तों आप अपने साथ पेन और कॉपी लेके बैठें और जो आपका आंसर सही होता है उसको आप लिख लें। और दोस्तों हम इसमें टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और दोस्तों इसमें से कम आपका 30 आंसर सही होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए हम इस वीडियो को प्ले कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि व्हेन ए बिजनेस इज रन बाय सिंगल इंडिविजुअल देन इट इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो जो 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 इसका आंसर सही है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे पूछा है कि बिजनेस मीन्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं: सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड नॉन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, यानी कि जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल एक्टिविटीज विच रिमूव द हिंड्रेंस एंड फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज। तो दोस्तों जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं एड्स टू ट्रेड, बिजनेस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो इसका आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है एड्स टू ट्रेड। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि प्लानिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, ये सभी काम होता है मैनेजमेंट का। तो चलिए जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन, इसके अलावा इसमें दिया है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नो चेक एंड कंट्रोल एंड लेस स्कोप ऑफ ग्रोथ। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर टू स्टार्ट ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज। तो 7, 10, 12, 15। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है कि द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर टू स्टार्ट ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज 7। दोस्तों जो हमारे यहाँ पे सही आंसर है वो है फर्स्ट वाला। दोस्तों मैंने डीएसबीएम का चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आपने प्ले लिस्ट में सभी वीडियो देखी है तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द शेयर विल बी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं।
तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है नॉन ट्रांसफरेबल। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है इसके अंदर जो भी शेयर्स होता है उसको हम किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। और हमारे सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है द इंडियन कंपनी एक्ट पास्ड इन। तो दोस्तों इंडियन कंपनी एक्ट को कब पास किया गया था? तो इसमें ऑप्शन दिए गए 1956, 1978, 1945 और 1955। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 1956 यानी कि 1956 के अंदर इंडिया। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 1956 यानी कि 1956 में इंडियन कंपनीज एक्ट को पास किया गया था। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। और इसके अंदर पूछा है कि इफ़ गवर्नमेंट होल्ड 51% शेयर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन देन इट विल बी। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई सरकार 51% शेयर उसके पास होता है किसी भी और दोस्तों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो क्या होगा? तो इसमें लिखा है कि इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं: गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है गवर्नमेंट कंपनी। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। इसके अंदर पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसके अंदर कितने मैक्सिमम लोग हो सकते हैं? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए इनडेफिनिट मतलब अनंत, 50, 100, 200। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 50 यानी कि किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मैक्सिमम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इज। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसमें दिया है पेंटिंग, माइनिंग, शुगर इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल। जो आंसर दोस्तों सही है इसमें वो है माइनिंग का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। और इसके अंदर पूछा है कि वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ। जी हाँ दोस्तों, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए वो दिए गए टाइम, डिस्टेंस, रिस्क एंड फाइनेंस। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो आपका है टाइम। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि ट्रेडिंग विद इन द कंट्री इज। जी हाँ दोस्तों, जब कोई ट्रेडिंग होता है एक कंट्री के अंदर तो उसको क्या कहते हैं? तो इसमें दिया इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव का, यानी कि ट्रेडिंग विद इन द कंट्री इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि ए डोरमेंट पार्टनर इज हो। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसमें जो आंसर दिए गए हैं वो दिए गए टेक एक्टिव पार्ट इन बिजनेस, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, माइनर पार्टनर, डू नॉट टेक एक्टिव पार्टनर इन बिजनेस। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन बिजनेस। यहाँ दोस्तों जो भी डोरमेंट पार्टनर होते हैं इनको हम स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। और इसमें पूछा है द लाइबिलिटीज ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं लिमिटेड, अनलिमिटेड, नॉट फिक्स्ड एंड नॉन ऑफ द अबव। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है अनलिमिटेड, यानी कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ दोस्तों जो हमारा ये दिया है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसके अंदर लायबिलिटी जो होती है वो होती है अनलिमिटेड होती है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसमें पूछा है कि इन फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप डिड द एग्रीमेंट मे बी। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है रिटन, ओरल, बोथ 1 and 2 एंड रिटन ऑन स्टाम्प पेपर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है थर्ड वाला, यानी कि बोथ 1 and 2। यानी कि दोस्तों अगर कोई पार्टनरशिप होती है तो उसके अंदर एक बनता है, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट बनता है दोस्तों, तो वो आपका रिटन या फिर ओरल भी हो सकता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपुल आर वॉलंटरी एसोसिएट
टुगेदर टू अचीव ए कॉमन इकोनॉमिक गोल। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें दिया है कि इसमें आपका दिया है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि रूट बाय विच द प्रोडक्ट रीच फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसमें दिया है होलसेलर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टेशन एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि वन मेंबर वन वोट इज स्लोगन ऑफ। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन दिए गए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों वन मेंबर वन वोट इज स्लोगन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग होलसेलर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। बाई आर सेल इन लार्ज क्वांटिटीज, लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, जो इसका सही आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि फंक्शनल मिडलमैन इज। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ब्रोकर, कमीशन एजेंट, रिटेलर्स एंड फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंट। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रिटेलर, यानी कि रिटेलर और होलसेलर जो होते हैं ये फंक्शनल मिडलमैन होते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि फैक्टर्स वाइल सिलेक्टिंग लोकेशन फॉर ड्रग स्टोर। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों फ्लो ऑफ ट्रैफिक, पॉपुलेटेड एरिया, पार्किंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि मीनिंग ऑफ ABC इज। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑलवेज बटर कंट्रोल, ऑल बेटर कंट्रोल एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है वो है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि क्वांटिटी बिलो विच द स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट अलाउ टू फॉल इज। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड इन्वेंट्री। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है मिनिमम स्टॉक लेवल। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पूछा है दी मिनिमम क्वालिफिकेशन टू ऑब्टेन ए रिटेल ड्रग लाइसेंसेस। तो इसमें लिखा है डिप्लोमा फार्मेसी, बैचलर फार्मेसी, मास्टर फार्मेसी एंड ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है डिप्लोमा फार्मेसी। तो दोस्तों आपके मैक्सिमम जो आंसर हैं वो आपके सही निकले होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि द कॉस्ट ऑफ ए आइटम इन ABC एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, तो आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसमें दिया है 75%, 20%, 5% एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है 75%। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि इन VED एनालिसिस मीनिंग ऑफ ई इज। दोस्तों इसका आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसमें दिया है इलेक्ट्रिकल एसेंशियल एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉय। तो दोस्तों जो हमारा VED एनालिसिस है इसका मतलब होता है वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सेकंड वाला एसेंशियल ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं दोस्तों। इसमें पूछा कि ट्रांसपोर्टेशन रिमूव हिंड्रेंस ऑफ। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसमें दिया है टाइम, डिस्टेंस, रिस्क एंड इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है डिस्टेंस। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। और दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 29 आ चुका है। और इसके अंदर पूछा है कि व्हेन ट्रेड इज बिटवीन 2 or more than 2 countries देन इट वुड बी। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं डोमेस्टिक ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड।
दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है एक्सटर्नल ट्रेड। इसको हम फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि लास्ट लिंक इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसमें ऑप्शन दिए गए कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है रिटेलर, यानी कि लास्ट लिंक इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज रिटेलर। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। और यहाँ पूछे कि लॉन्ग टर्म फंड्स आर अवेलेबल इन। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है कैपिटल मार्केट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि हार्ट ऑफ मार्केटिंग इज। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए वो दिया गया सेलिंग, बाइंग, प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है सेलिंग। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज। तो इसमें दिया डिपॉजिट कैश एंड प्रोवाइड करेंट अकाउंट टू कस्टमर, इश्यू चेक एंड लोन्स एंड प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि जर्नल इज बुक ऑफ। तो इसमें दिया ओरिजिनल एंट्री, कैश ट्रांजैक्शन, सेकेंडरी एंट्री एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ओरिजिनल एंट्री। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। और इसमें पूछा कि रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजैक्शन इन ए जर्नल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्रोनोलॉजिकल, इसका मतलब होता है डे टू डे। तो इसमें दिया है कि तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसमें दिया है जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग, नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है जर्नलाइजिंग। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि इन डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंट्स अफेक्ट इज। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसमें दिया है डेबिट, क्रेडिट, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंट होता है इसके अंदर दो अकाउंट अफेक्टेड होते हैं। पहला होता है डेबिट अकाउंट और सेकंड आपका होता है क्रेडिट अकाउंट, यानी कि बोथ 1 and 2 का जो हमारा ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं दोस्तों। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसमें पूछा कि कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेजर, जर्नल, परचेज बुक। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है कैश बुक। तो दोस्तों मैंने सारे अकाउंटिंग के जो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज बनाई थी, उसमें आप इन सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। उसमें पूछा कि राइटिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज। तो उसमें दिया है पोस्टिंग, जर्नलाइजिंग, फाइनल अकाउंट एंड अकाउंटिंग। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है पोस्टिंग। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। और हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 39 आ चुका है। इसमें पूछा है कि स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ बुक इज। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसमें दिया है ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, अकाउंटिंग एंड नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ट्रायल बैलेंस। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें पूछा कि साइंस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट एंड लेजर। और दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है अकाउंटेंसी। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि बिजनेस इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम द प्रोप्राइटर इन। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिया गया डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसके अलावा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि पेटी कैश इज। तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं कैश इन हैंड, कैश टू स्पेंड इन स्मॉल अमाउंट लाइक पोस्टल स्टाम्प, रिक्शा, स्टेशनरी, etc, कैश फॉर डिपॉजिट एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है कैश टू स्पेंड इन स्मॉल अमाउंट लाइक पोस्टल स्टाम्प, रिक्शा, स्टेशनरी etc। जी हाँ दोस्तों, जो भी हम बिजनेस करते हैं उसके अंदर जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं दोस्तों, तो उसको हम पेटी कैश कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि फाइनल अकाउंट मीन, दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों मिलकर फाइनल अकाउंट बनाते हैं, यानी कि जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो है ऑल ऑफ दीज का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि टू फाइंड आउट, इसमें पूछा है टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑन द बेसिस ऑफ परचेज एंड सेल इज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसमें ऑप्शन दिए गए ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज अकाउंट, ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका जो सही आंसर है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलिए इसके बाद हम 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने 45 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इसमें पूछा है कि स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यहाँ पे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, जो इसका सही आंसर है वो है बैलेंस शीट, यानी कि स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज बैलेंस शीट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर आर टाइप्स ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए फिक्स असेट्स, इसके अलावा करेंट असेट्स, इसके अलावा लाइबिलिटीज और इंटेंजिबल असेट्स। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जो इसका दोस्तों सही आंसर है वो है फिक्स्ड असेट्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसमें दिया इंटेंजिबल एसेट्स। तो दोस्तों ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे दोस्तों जैसे कॉन्फिडेंस, गुडविल जो होते हैं, ये सभी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी इज। तो दोस्तों जो यहाँ पर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनकी डिटेल वीडियो मैंने पहले बना दी थी DSBM की। तो इसमें दिया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी इज। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसमें दिया है टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, टू नो द एरर एंड फ्रॉड कमिटेड बाय एम्प्लॉय इन बिजनेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। और इसमें पूछा कि द बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट रिकॉर्डेड इन। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड बुक कीपिंग। तो दोस्तों ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। और दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है जर्नल। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू। दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसमें दिया है पर्सनल, इम्पर्सनल, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह बोथ 1 and 2। और दोस्तों जो हमारा इम्पर्सनल अकाउंट होता है, इसको हम रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में डिवाइड करते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसमें पूछा है कि रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों जो हमारा रियल अकाउंट है वो गुड आर प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, यानी कि जो हमारा पहला वाला आंसर है ये हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका मॉक टेस्ट है ये आपका हो चुका है ख़त्म। और दोस्तों इसके अलावा जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपको 35 से 40 क्वेश्चन या फिर 50 में से 50 क्वेश्चन आपका सही गया होगा। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।